Hello, dear friends. Today I will talk about T.S. Eliot's famous work Murder in Cathedral. T.S. Eliot एक फेमस मॉडर्न पोइट कंसिडर किए जाते हैं। उनके वर्क जो है वो मॉडर्निज्म, उसमें जो भी डिसइल्यूजनमेंट है, लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी है, वो सब दिखाई देता है। बैरनेस है जो मॉडर्न वर्ल्ड की। तो जो इनका 1935 का जो वर्क है मर्डर इन कैथेड्रल, आज मैं इसकी समरी डिस्कस करूँगी, तो आई होप आपको समझ में आएगी। लेट्स स्टार्ट। ही रोट दिस प्ले टू गेट नो द ऑडियंस अबाउट द मर्डर ऑफ थॉमस बैकेट। अब थॉमस बैकेट कौन थे? जो आपने चौसर का कैंटरबरी टेल्स भी पढ़ा होगा, उसमें भी इनका है। जो जा रहे थे वो पिलग्रिम्स, वो श्राइन में थॉमस बैकेट के उसमें जा रहे थे। एंड नो द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेकेंड, हाउ हिज सोल्जर्स किल्ड बैकेट। जो वर्क है मर्डर इन कैथेड्रल, किसका मर्डर हुआ था? जो टाइटल में मर्डर है किसका हुआ था? थॉमस बैकेट का। और किसने किया था? हेनरी सेकंड के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने कैसे बैकेट को मारा, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेटिंग कैंटरबरी इंग्लैंड में है। कब की सेटिंग है? दिसंबर 1170 की। देखो, चौसर से पहले की। चौसर में जो कैंटरबरी टेल्स में जो जा रहे थे थॉमस बैकेट की श्राइन पर कैंटरबरी में, वहाँ पे इसका डिस्कशन मिलता है। और उसके बाद अगर कोई पूछे कि सेम थॉमस बैकेट को किसी ने अपने वर्क में इंक्लूड किया है, वो है T.S. Eliot इन मर्डर इन कैथेड्रल। और टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखना, दिसंबर 1170 कैंटरबरी प्लेस है। 2 पार्ट्स में है और एक इंटरल्यूड है। इसमें थॉमस बैकेट की एक छोटी सी स्पीच भी ऐड की गई है। एक इसमें कोरस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। T.S. Eliot का कौन सा वर्क है जिसमें कोरस है? वो है मर्डर इन कैथेड्रल। It has a chorus which tells that Becket is out for 7 years because of his struggle with Henry II। जो हेनरी सेकंड थे, किंग थे उस टाइम पे इंग्लैंड के, उनका और थॉमस बैकेट का एक टाइम पे आपस में प्रोटेस्ट चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था। तो 7 ईयर्स के लिए ये इंग्लैंड को छोड़ के थॉमस बैकेट कहीं गए हुए थे बाहर। कोरस फियर ऑफ हिज रिटर्न ड्यू टू ड्यूअल। अब कोरस है, उसको बड़ा डर है, वो बता रहा है कि बड़ा डर लग रहा है कि जब थॉमस बैकेट 7 साल बाद वापस आएंगे तो इनका जो कन्फ्लिक्ट है, जो स्ट्रगल है, क्या वो कंटिन्यू रहेगा। 3 प्रीस्ट्स कम एंड 1 टेल्स दैट बैकेट हैज़ रिटर्न। अब 3 प्रीस्ट आते हैं सीन में और बताते हैं कि थॉमस बैकेट वापस आ गए हैं। प्रीस्ट गोज टू वेलकम हिम एंड देन 4 टेम्पटर कम टू वेलकम हिम। अब प्रीस्ट जो हैं वो थॉमस बैकेट का वेलकम करने जाते हैं। इसी के साथ क्या होता है कि जो टेम्पटर कौन है? मर्डरर होते हैं। हेनरी जो सेकंड है, जो किंग है, उन्होंने 4 मर्डर भेजे हुए हैं, वो भी आते हैं वहाँ पर सीन में। क्या होता है? फर्स्ट टेम्पटर हु इज़ ए फ्रेंड ऑफ बैकेट एंड हेनरी बोथ आस्क बैकेट टू रिमाइंड हिज ओल्ड डेज। अब जो मर्डरर आए हैं उसमें से एक जो है वो हेनरी सेकंड और थॉमस बैकेट दोनों का फ्रेंड है। वो उसको समझाने की ट्राई करता है थॉमस बैकेट को, और बोलता है कि आप अपने पुराने दिन याद करो। ही आस्क टू सोल्व द मैटर एंड बैकेट डज नॉट पे हीड टू हिम। वो बोलता है कि आप आपस में जो अपनी लड़ाई उसको ख़त्म करो, अपना मैटर सोल्व करो, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। सेकंड आस्क टू सिट हिम बैक ऑन चांसलर्स पोस्ट बट ही रिफ्यूज्ड इट टू। सेकंड बोलता है कि आप अपना मैटर, वो भी सेम बात बोलता है, मैटर ख़त्म करो और आप फिर से चांसलर की पोस्ट ले लो, लेकिन थॉमस बैकेट मना कर देता है। थर्ड पुट फोर्थ हिज आइडियाज बट फेल्स। थर्ड के साथ भी यही होता है, वो भी उसको कन्विंस नहीं कर पाते थॉमस बैकेट को। अब फोर्थ बोलता है कि आप शहीद हो जाओ, मतलब वी विल किल यू। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें एक इंटरल्यूड आता है। बैकेट गिव्स हिज स्पीच। जो इंटरल्यूड है 2 पार्ट्स के बीच में जो आता है, उसमें क्या होता है, जो थॉमस बैकेट अपने स्पीच देता है, पायसनेस ऑफ चैस्टिटी एंड एंड्स बाय सेइंग दैट परहैप्स इट इज़ हिज लास्ट स्पीच। और बोलता है कि ये भी शायद मेरी लास्ट स्पीच है। वो डरता नहीं है कि उसको मार देंगे, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो अपने आप बोलता है कि अब शायद मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, 4 नाइट्स कम एंड कॉल हिम इंट्रीग एंड ब्लेम फॉर नॉट सपोर्टिंग किंग। अब सेकंड पार्ट में 4 नाइट्स आते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं कि तुमने जो है हेनरी सेकंड को सपोर्ट नहीं किया था, तुम बहुत बुरे हो, और बैकेट पे अटैक कर देते हैं। एंड प्रीस्ट टोक देम। प्रीस्ट जो वहाँ पे थे उसको वेलकम करने के लिए आए थे, वो रोकते हैं लेकिन वो नहीं सुनते। और बैकेट बोलता है नहीं, किसी को मत रोको, जो कि सारे के सारे मुझे मारने आए उनको अंदर आने दो, और वो बैकेट को मार देते हैं। अब जो कोरस है वो रो रहा है एंड नाइट्स एक्सप्लेन्स टू ऑडियंस दैट ही वाज इंट्रीग। और जो नाइट है वो ऑडियंस को समझा रहे हैं स्टेज पे कि इसने जो किंग है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्लॉटिंग की थी, इसलिए इसको मारा गया है। कोरस कंक्लूड्स टू प्रे गॉड दैट फॉरगिव दीज नाइट्स। अब कंक्लूड करता है कौन? कोरस। लास्ट में कंक्लूजन में जो कोरस है वो बोलता है ऑडियंस को
प्रे करता हुआ दिखाई देता है स्टेज पे कि ओ गॉड प्लीज़ फॉरगिव दीज नाइट्स, कि इन नाइट्स जो हैं इनको फॉरगिव कर देना। कौन से नाइट्स? जिन्होंने थॉमस बैकेट का मर्डर किया। तो ये था मर्डर इन कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट। इसमें हमने देखा कि कैसे जो मॉडर्न वर्ल्ड है, अब टाइम पीरियड देखो आप इस वर्क का 1935, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था 1914 से 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले का टाइम है। एकदम से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुए थे, उसके लिए जो बेस था, जो ग्राउंड था, वो पहले बनना स्टार्ट हो गया था। तो इसमें यही दिखाया गया कि कैसे जो टाइम है, वैसे तो टाइम पीरियड लिया गया है 1170 का टी.एस. इलियट ने, लेकिन हम देखते हैं कि जो मॉडर्न एलिमेंट्स है, मॉडर्निटी है, वो टी.एस. इलियट ने कैसे इसमें यूज़ की है कि बैरनेस एक दूसरे का मर्डर करने के लिए अगर कोई हमें सपोर्ट नहीं करता तो किल दैट पर्सन। इस टाइप की जो सोसाइटी है, जो व्यूज़ हैं, वो इस जो वर्क है टी.एस. इलियट ने इसमें प्रेजेंट किए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।